हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवक कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइज आपकी रीडिंग और देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। कंट्रोल। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। अवेयरनेस। एग्जिस्टेंस। क्लेंजिंग टू द पास्ट एंड पेशेंस। एनर्जी है यहाँ पर मोरालिटी, थंडरबोल्ट, लवर्स, गिल्ट, एंड यहाँ पर है कॉन्शियसनेस, ब्रेक थ्रू। देखिए किस तरीके से कार्ड्स निकल कर आए हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी में। अवेयरनेस, ब्रेक थ्रू, थंडरबोल्ट। क्या दिख रहा है बता देती हूँ मैं। आपके पर्सन जिनका नाम लेकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, जिनको दिमाग में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, इस वक्त इस पर्सन की जो पास्ट कर्म है वो रिलीज हो रही है, जैसे आप लोगों की हुई थी। और पास्ट में जो भी इस पर्सन ने किया है उसका गिल्ट बहुत ज़्यादा है। आपको मालूम है कि जब आपके कार्मिक अकाउंट्स क्लियर होते हैं, जब आपकी कार्मिक एनर्जी रिलीज होती है, तो उस वक्त आपको ऐसा लगता है कि आपने गलतियां जो की थी ना, ये शायद उन्हीं की सज़ा है। क्योंकि आपने जिन पर ट्रस्ट किया उन्होंने ट्रस्ट ब्रेक कर दिया। जिनको आपने अपना माना उन्होंने अपने रियल फेसेस दिखा दिए। जिनको आपने सोचा कि ये आपका साथ हमेशा देंगे, उन्होंने आपको बैक स्टेप कर दिया। तो इंसान को ऐसा लगता है कि मुझे इन लोगों को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था, मुझे इन बातों में नहीं आना चाहिए था, मुझे ये सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए था। काश मैं इनमें पड़ा ही ना होता, काश मैं इनमें पड़ी ही ना होती, काश मैंने इन सब चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू नहीं किया होता। इसी तरीके की एनर्जी इस पर्सन की भी है, बिल्कुल सेम एनर्जी इस पर्सन की है। जब कार्मिक एनर्जी रिलीज हो रही है ना, तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि काश मैंने ये ना किया होता, काश मैंने ये ना किया होता, काश मैंने ये ना किया होता। ठीक है, अब आपने क्या नहीं किया होता, अब ऑब्वियस सी बात है, हो तो गई है। ठीक है। अच्छा, दूसरा इस पर्सन को क्या लग रहा है, शिवरात्रि है, मेरे को क्या फील हो रहा है, आज के दिन में इस पर्सन की चेतना बढ़ेगी और कुछ और चीज़ें इस पर्सन को समझ में आएंगी। मतलब ये चीज़ों को गहराई से समझेंगे। यहाँ पर लवर्स की एनर्जी और कॉन्शियसनेस है। जैसे आप लोगों ने बहुत सारे लेसन्स को लर्न किया, आप ब्लेमिंग एनर्जी से बाहर आए, आपका कॉन्शियसनेस बढ़ा, आपने बहुत कुछ अपनी लाइफ में एक्सेप्ट किया। पहले इंसान को स्टार्टिंग फेज में तो ऐसे ही लगता है ना कि सब कुछ लोगों ने किया उसकी लाइफ के अंदर, सबने मिलकर उसे बर्बाद कर दिया, सबने मिलकर उसकी लाइफ को हेल कर दिया। लेकिन जैसे जैसे आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ती है, आपको समझ में आता है कि जो हुआ मेरे अच्छे के लिए हुआ, और मैं ही कुछ गलत जगह पर था या फंसा हुआ था, मैंने ही कुछ गलत कर दिया था, या मुझे कुछ सीखने की ज़रूरत है। ऐसे तमाम चीज़ें आपको समझ में आती हैं और उसके बाद आपका मन जो है वो शांत होने लगता है और आप ये सोचने लगते हो कि ठीक है, जो होता है ईश्वर की मर्ज़ी से होता है। तो इस पर्सन की फ़िलहाल तो ऐसी एनर्जी नहीं है, लेकिन हाँ, आज इस पर्सन को ऐसा ज़रूर दिखाई देता है कि पास्ट इस पर्सन का क्लियर ज़रूर होगा। तो नेगेटिविटी सरफेस आएगी इस पर्सन की, क्योंकि आपको पता है आज शिवरात्रि का दिन है, आज एनर्जी बहुत हाई रहेगी। और इसका रीज़न ये भी है क्योंकि कलेक्टिव में क्या बोलूँ मैं, सभी लोग आज के दिन में साधनाएं करेंगे, पूजा करेंगे, आज के दिन में अभिषेक होंगे, जगह जगह मंत्रों के जाप होंगे, मंत्रों के उच्चारण होंगे। तो सोचो कि कितना ज़्यादा यहाँ पर एनर्जी हाई जाएगी। सभी लोग मिलकर कितनी एनर्जी हाई करेंगे। वैसे ही आज की एनर्जी बहुत हाई है। तो इस पर्सन का मतलब क्लेंजिंग प्रोसेस मुझे दिखाई देता है। हो सकता है इस पर्सन को पर्जिंग भी हो जाए, और हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पर ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, वो उस एनर्जी में भी आ जाए कि बस अब बहुत हुआ, अब मैं और नहीं सहूंगा, अब मैं इस साइकिल को और ज़्यादा
मतलब कोई साइकिल ब्रेक कर सकते हैं, कोई पैटर्न ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, कि जिस साइकिल में है वो साइकिल उनकी खत्म हो सकती है, या फिर वो किसी पैटर्न में है और डरे हुए हैं तो डर से बाहर निकल सकते हैं, डर पर जीत हासिल इस पर्सन को हो सकती है, ठीक है। ओके, ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। अच्छा, इस पर्सन को ना आज के दिन में आपसे लेकर भी कुछ अच्छी अनुभूतियाँ होंगी, जैसे आप दोनों का जो रिलेशनशिप है अगर वो बहुत ज़्यादा डिवाइन है, कॉस्मिक लव स्टोरी है, ठीक है, कॉस्मिक कनेक्शन है, आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो आपके बारे में ना इस पर्सन को कुछ अनुभूतियाँ हो सकती है आपसे रिलेटेड। आपका नाम दिखना, चलो नाम दिखना तो एक बहुत छोटी चीज़ है, आपके ड्रीम्स आना, चलो ड्रीम्स आना भी हम एक बार कई कई बार ऐसा कह देते हैं कि शायद हमारी कल्पना होगी, ठीक है, साइकोलॉजिकल ड्रीम्स हो जाते हैं कई बार, बट यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कुछ ना कुछ ये पर्सन अनुभव करेंगे आपको लेकर। अगर आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है ना, तो शिवरात्रि है ना, महाशिवरात्रि आज के दिन, तो आज तो लवर्स का दिन है। कौन से लवर्स? जो रियल जेन्युइन लवर्स होते हैं, फिर हम सच्चे प्रेमियों का, तो कुछ ना कुछ अनुभूति इस पर्सन को आपको लेकर 100% होने वाली है। कुछ ना कुछ तो इनके दिमाग में या कुछ कुछ उतरेगा, क्योंकि कॉन्शियसनेस की एनर्जी है। आपको पता है कि जब हमारा शुद्धिकरण होता है तो हमें चैनलिंग होने लगती है, हमें हमारे सवालों के जवाब भीतर से मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें अंदर से समझ में आती हैं। इस तरह की चीज़ें भी इस पर्सन के साथ आज के दिन में हो सकती हैं। एंड मुझे यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, इस पर्सन की एनर्जी में मेरे को अवेयरनेस और थंडरबोल्ट की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। अवेयरनेस डेफिनेटली यस, इस पर्सन के टावर मूवमेंट के साथ अवेयरनेस कॉन्टिन्यूसली बढ़ती चाहिए और अपने रियल सेल्फ में आ रहे हैं, अपने ट्रू सेल्फ में आ रहा है ये इंसान। अब पास्ट छोड़ेगा तो गिल्ट तो होगा, ठीक है, कोई भी परिवर्तन आसान थोड़ी होता है। जब भी ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो ऐसा लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। ट्रांस में मैं आपको सच बता रही हूँ, बहुत डिफिकल्ट है ट्रांसफॉर्मेशन। 2017 से लगा लीजिए 2026 चल रही है, और पिछले 3-4 सालों से तो लिटरली ऐसे ट्रिगर्स की कोई सीमा नहीं है। 2017 से ट्रिगर्स, 2017 से सोल शॉक मान लीजिए, ठीक है, 2011 से ट्रिगर्स मान लीजिए, और 2006 से आप ये मान लीजिए कि जो कहते हैं ना मानसिक अशांति, ठीक है, ये तो खुद की मेरी स्टोरी है, ठीक है। 2006 से मेंटल पीस हर्ट हो रखा था। 2011 और 12 से ट्रिगर्स मिलना स्टार्ट हुए। 2017 से सोल शॉक मिलना स्टार्ट हुआ, और 2021 और 22 से तो परमात्मा ने ना, मतलब आप सोच भी नहीं सकते किस लेवल के सोल शॉक दिए हैं। तो मैं आपको ये बता रही हूँ, बस सिर्फ मैं ट्रांसफॉर्मेशन की बात बता रही हूँ ना, इसलिए मैंने आपको बताया। चाहे आज तक मैंने अपनी स्टोरी कभी गाइड नहीं की, तो आप लिटरली मान सकते हो 2006 से 2026 20 ईयर्स, इतने लेसन्स मैंने अभी तक अपनी लाइफ के अंदर लर्न किए हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। मैं एक बुक लिख सकती हूँ लेसन्स पर, राइट। तो ट्रांसफॉर्मेशन ना, मतलब ऐसे नहीं होता बहुत सिखाता है यूनिवर्स। ओके, तो आ जाते हैं यहाँ पर कहाँ पे थे हम? अवेयरनेस पे। अवेयरनेस और थंडरबोल्ट, थंडरबोल्ट एंड अवेयरनेस, ये दोनों कार्ड्स इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि आपके जो पर्सन हैं इनके लाइफ में लगातार अवेयरनेस बढ़ रही है। एंड थंडरबोल्ट यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आपके जो पर्सन है कॉन्टिन्यूसली, जैसे लगता है ना सोल शॉक की जो हम बात करते हैं, सोल शॉक लग रहा है इस पर्सन को, सोल शॉक। जागृति इस पर्सन की इस चीज़ पे हो रही है कि ये आपको पहचाने कि आपके साथ इनका कनेक्शन क्या है। जागृति इसी चीज़ पे हो रही है कि ये पहचाने कि इनका आपके साथ कनेक्शन क्या है। इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ है खुद को। गुस्सा तो इस पर्सन को ऐसा आता है, ऐसा गुस्सा आता है इस पर्सन को जिसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी इस पर्सन ने कंट्रोल करके रखा है खुद को, ठीक है, खुद को बहुत कंट्रोल किया है और पूरी कोशिश करते हैं लोगों के सामने समझदार बनने की। लेकिन आप मास्क कब तक पहन सकते हो आप कितने समय तक मास्क पहन सकते हो और ऐसा ऐसा प्रिटेंड कर सकते हो कि आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, आप बहुत नॉर्मल हो? आप ह्यूमन हो, राइट, ह्यूमन नेचर है आपका। और समय आने पे जब आप पे ट्रिगर आते हैं तो स्टार्टिंग फेज में तो आपको डेफिनेटली रिएक्ट ही करोगे आप, वहां तो आपको बिल्कुल नहीं आएगा कि किस तरीके से हैंडल किया जाता है, राइट।
तो ये एनर्जी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, ये चीज़ें फिलहाल आज के दिन में आपके पर्सन के साथ दिखाई देती हैं और ये पर्सन की करेंट एनर्जी है। हम टैरो से देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ wands and wheel of fortune. 8 of cups, 7 of cups, emperor एंड 4 ऑफ wands, 10 ऑफ wands। यहाँ पर इस पर्सन के साथ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, बताती हूँ मैं। जैसे मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ कि डेस्टाइन कनेक्शन में जिन्होंने दौड़ लगाई है उनकी तो हालत खराब होकर रखी है। कुछ लोगों ने अपने जिद के चलते कह लो या फिर कुछ ना कुछ तो इनके साथ हुआ है, ठीक है। देखो, ब्लैक मैजिक डार्क मैजिक जो होता है ना, हम कहते हैं उसकी वजह से 2 लोग अलग हो गए। बट अगर यूनिवर्स ने आपका डार्क मैजिक ब्लैक मैजिक आपके ऊपर लग गया और अलाउ हो गया, तो इसका मतलब ये भी तो है कि आपका प्रारब्ध भी कटेगा और आपको लेसन्स भी लर्न कराए जाएंगे। लेकिन एक चीज तो मैं जो गारंटी के साथ आपको बोल सकती हूँ वो ये कि इस धरा के ऊपर अगर ईश्वर नहीं चाहता तो आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता, ठीक है। तो फिर लोग कहते हैं कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कैसे हो गया, और ब्लैक मैजिक उसने अलाउ कर दिया, या फिर उसने ब्लैक मैजिक से आपको प्रोटेक्ट करके अवेकनिंग देना चूज किया और आपको ट्रांसफॉर्मेशन से ले जाना चूज किया, ठीक है, आपको उद्धार करना चूज किया। नहीं तो ये कनेक्शन डेस्टिनी में है और ये पर्सन शायद आपके लिए उस एनर्जी में फ्यूचर में अच्छे नहीं थे। जैसे इस पर्सन की एनर्जी में ये दिखाई देता है मुझे, जैसे मान लीजिए आप जिस एनर्जी में अपने पास्ट में थे और जिस एनर्जी में ये पर्सन पास्ट में थे, उसी एनर्जी के साथ अगर आप दोनों की मैरिज होती या मैरिज आपकी हो गई थी और उसी एनर्जी के साथ मैरिज चलती, तो पॉसिबिलिटी थी कि वो मैरिज ब्रेक हो जाती, क्योंकि इस पर्सन के अंदर भी कम गुरूर, कम गुमान, कम उस तरह की एनर्जी नहीं है। जो बहुत कंफ्यूजिंग व्यक्ति हैं, लोगों की बातों में आ जाना, इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की रही है। और अगर इस तरह की एनर्जी वाले व्यक्ति के साथ आप डेस्टाइंड हैं और आप इस पर्सन के साथ रहते हैं, तो होता कभी ना कभी ऐसा जरूर होता कि आपका कनेक्शन ब्रेक हो जाता है या फिर आपके कनेक्शन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो उससे पहले अगर किसी ने इस तरीके की क्रियाएं लगा दी जहां पर आपको कंफ्यूजन में लेकर आ दिया, मतलब लेकर आ गया, या फिर 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जगलिंग में आप चले गए, तो भी जैसे ये कनेक्शन ना कहता है कि डेस्टिनी है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, डेस्टाइंड है ये कनेक्शन। पता नहीं भाई लोगों को क्या ही पड़ी है, लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक करनी हद हो गई। मतलब ये तो बहुत ही ज्यादा गलत है। ये कनेक्शन में मैरिज डेस्टाइंड है। इस पर्सन का स्टेप ना इनको क्लैरिटी नहीं देगा। एक चीज बताती हूँ, आप अपनी लाइफ के अंदर अगर यूनिवर्सल अलाइनमेंट में है तो सुकून में है, और अगर आप यूनिवर्सल अलाइनमेंट में नहीं है तो आपकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, ठीक है, और आपको हर चीज को प्राप्त करने में दिक्कत भी आती है। इस पर्सन का गुरूर तो बहुत बुरी तरीके से टूट रहा है। लोगों के असली चेहरे परमात्मा दिखा रहा है। एक्चुअली परमात्मा क्या सिखाना चाहता है इस सोल को? परमात्मा इस सोल को ये सिखाना चाहता है कि अपना निर्णय अपने इंट्यूशन के आधार पे लिया जाता है, ना कि लोगों की सुनकर, उनकी खुशी को देखकर। यस यस यस, आप सोचोगे सच में? हाँ, बिल्कुल सच है ये। यूनिवर्स आपको सिखाता है कि अपना इंट्यूशन सुनकर अपना डिसीजन लो, ये नहीं कि दुनिया जहान क्या कहेगा, ठीक है, क्योंकि सब लोग इस चीज के लिए नहीं बने कि दुनिया जहान क्या कहेगा। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। अब ये पर्सन देखना उन्हीं लोगों के साथ इस पर्सन को दिमाग खराब होता है इनका, जब इनका पास्ट इनको याद आता है ना, तो बहुत ज़्यादा इस पर तकलीफ होती है, कन्फ्यूजन बढ़ जाता है, ठीक है, बहुत ओवर थिंकिंग भी करते हैं, इमोशनली लॉस्ट फील करते हैं,
ठीक है, समझ में नहीं आता ऐसा क्यों हो रहा है, पास्ट रिलीज हो रहा है, पास्ट कर्मा रिलीज हो रहा है, पास्ट की सारी बातें, वो एनर्जी, सप्रेस्ड एनर्जी, ट्रॉमा रॉमा सब निकल निकल के बाहर आके इस पर्सन की लाइफ से रिलीज हो रहे हैं। तो चेतना तो बढ़ती है, लेकिन एक बार में आपका शुद्धिकरण थोड़ी होता है। आप भी सोचो, आप कोई काम करते हो, कहीं साफ सफाई करते हो, तो रूम की सफाई करते हो, ठीक है, तो आप हर एक कोना बहुत अच्छे से साफ करते हो, तब ना वो साफ जैसा दिखता है, तब जाकर रूम एकदम नीट एंड क्लीन होता है, उसके बाद आप उसमें सामान अरेंज कर सकते हो, ब्लेसिंग्स आ सकती हैं आपकी लाइफ में। उसी तरीके से इस पर्सन की लाइफ है, जब तक ये पूरी तरीके से वो शुद्ध नहीं हो जाते, हर तरह की चीज़ें इनकी लाइफ से निकल नहीं जाती, तब तक ब्लेसिंग ले पाना बहुत मुश्किल है। ब्लेसिंग इस पर्सन के लिए आपके साथ मैरिज दिखाई देती है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स। लेकिन ये मैरिज बहुत ज़्यादा पेन के बाद, बहुत ज़्यादा शुद्धिकरण के बाद हो रही है। ये है रियल स्पिरिचुअल कनेक्शन, जो मैंने बोला था नीचे, आपको बोला था, पूरे शुद्धिकरण से गया हुआ कनेक्शन, जिसमें एक एक ट्रॉमा, एक एक इशू पर काम चला है। आपसे ये कितना एक्यूरेट रेजोनेट करती है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड हैप्पी महाशिवरात्रि। वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस, बाय।